नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पुतिन साहब की विजिट प्रीटी मच कंफर्म हो रखी है। सम आउटलेट्स आर सेइंग कि भाई अगस्त एंड में होगा। मैंने भी ये ट्वीट करी थी, बट इन द हाइंडसाइट इट डजंट सीम सो। मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर के बीच में होगा, बिकॉज अगस्त एंड में वैसे भी काफी जियोपॉलिटिकल मूव्स हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहले आप देखेंगे ही विल नीड टू गो टू चाइना, जहां पर पुतिन साहब के साथ एक बायलैटरल मीट ऑलरेडी प्लान्ड है। सो चाइना में एसईओ के इस टाइम पे वो ना सबकी शी जिनपिंग से मिलेंगे, बट ही विल आल्सो मीट पुतिन साहब ओवर देयर। सो आई थिंक जो मीटिंग होगी वो ज्यादातर सितंबर के करीब में होनी चाहिए। इन एनी केस ही इज कमिंग इन, और इसमें चार मेजर चीजें दिखती हैं मेरे को कि भाई आपके लिए और जो रशिया के लिए जो चीजें रहेंगी, मेनली फोकसिंग टुवर्ड्स इंडिया। अगर आप देखें तो डिफेंस की जो गैप्स हैं जो आपको फिल अप करने हैं, आप सबको पता है Su-57 के बारे में काफी बातें चल रही हैं, वेयर सम फाइटर एयरक्राफ्ट की डील माइट जस्ट वर्क आउट ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके बारे में कहना काफी मुश्किल है, बट वी ऑल नो थोड़ा सा टिल्ट उस तरफ, एंड स्पेशली इस तरह के टैरिफ्स अभी ट्रंप ने लगाए हैं, वहां से टिल्ट आपको दिखेगा। एनर्जी की तरफ आप डील्स, लॉन्ग टर्म डील्स करने की कोशिश करोगे सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ लोअर प्राइसेस अभी जो सेट हो सकती हैं, एंड आगे जाके अगर आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान्स रहेंगे विच गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ अ सस्टेनेंस इन स्पाइट ये जो टैरिफ वैरिफ ये ट्रंप लगाने की कोशिश कर रहा है। लॉजिस्टिकल पैक्ट जो डिस्कशन शुरू हुई थी थोड़ा टाइम पहले, दोवल साहब एंड हिज काउंटर पार्ट्स इन रशिया, उसको फिनिश करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं विच आई थिंक विल एक्चुअली गो फॉरवर्ड। एंड ऑफ कोर्स मल्टीपोलर पोलैरिटी के चक्कर में मोदी साहब का जो एजेंडा है इस टाइम पे ब्रिक्स एंड एसईओ के अंदर, ही वुड ट्राई एंड एक्चुअली गेट पुतिन ऑन हिज साइड, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, एंड गेट दिस पर्टिकुलर थिंग गोइंग। Su-57 का हमने बात करा, बट एक और चीज डिफेंस के उसमें चल रही है, अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल अदर थिंग्स, Voronezh radars and whole lot of other things which are actually on। बोल रहे हैं कि भाई S-400 की एक आधी दो रेजिमेंट्स और आ जाएंगी, एंड बट रशिया ने बोला है कि लेट्स डेवलप द S-550, 500, 550 टुगेदर, प्लस यहाँ पर ही हम मेक इन इंडिया के तौर पे उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई यू सी कि अभी जो आपके अजीत दोवल साहब थे, ही वेंट टू रशिया। सो द सिक्योरिटी पार्ट ही विल हैंडल, ट्रेड पार्ट एंड उनके साथ जयशंकर जी के साथ ट्रेड की ऑफ कोर्स टीम जाएगी, बट ट्रेड एंड डिप्लोमेसी जो होगी वो आई थिंक जयशंकर जी as time goes by, अभी जैसे ही दोवल साहब वापस आएंगे यू विल फाइंड जयशंकर जी आल्सो गोइंग टू रशिया। Su-30 का अपग्रेड के बारे में बात चल रही है, जॉइंट डेवलपमेंट एंड एक्चुअली फर्दराइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द AL-41 F1 इंजन, उसके बारे में काफी बात चल रही है, एंड इफ दैट वर्क्स आउट फॉर योर फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में भी कुछ बातें इस टाइम पे चल रही हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से क्या होने वाला है, बट इट्स समथिंग विच इज इन द पाइपलाइन। ईगला मैन पैड्स, ये सब चीजें का काफी काफी चक्कर है। नाउ देखिए, यहाँ पर आप समझना आपको पड़ेगा कि भाई जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काफी रशियन इक्विपमेंट एंड जो जॉइंट डेवलप्ड इक्विपमेंट यूज हुआ होगा, द रशियंस वुड बी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट्स हैपेंड। आपको भी इंटरेस्ट होगा कि वहां पर भी वो जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, व्हाट्स हैपेंड विद दैट। देयर विल बी नोट एक्सचेंजेस एंड देयर विल बी फ्यूचर प्लान्स व्हिच आर आल्सो मेड। रशियंस ने एक ऑफर किया था कि ब्रह्मोस को नाउ लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, हाइपरसोनिक लेवल में साथ में डेवलप करते हैं। सो दैट इज ऑफ कोर्स देयर, एंड वी आल्सो नो दैट ब्रह्मोस का लैंड फायर्ड वर्जन, द रशियंस लैंड फायर एंड द एयर फायर्ड वर्जन, रशियंस आर इंटरेस्टेड टू बाय इट फ्रॉम अस, जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट मॉडल है इस टाइम पे। एनर्जी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें, 10 साल का यूराल का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट वी हैव टू टेक फॉरवर्ड, एंड उसके अंदर इंश्योरेंस है और इन चीजों के बारे में थोड़ी सी चीजें, थोड़े से निटी ग्रिटीज विल बी देयर दैट नीड्स टू बी टाइड अप। जैसे आपको पता है, मैंने एक दो हफ्ते पहले आपको बताया था, इंडिया इज गोना स्टार्ट डूइंग इट्स ओन इंश्योरेंस। तो ये 50% टैरिफ के बाद जो भी आपको लूज एंड्स टाई अप करने पड़ेंगे, दैट वी विल नीड टू डू। ओएनजीसी विदेश जो एक एक्सटर्नल आर्म है ओएनजीसी का, इट्स टाइंग अप विद वॉस्टॉक। 10% सेल का, वी आर ट्राइंग टू पिक अप 10% इन दैट, एंड दैट्स ह्यूज। 6 बिलियन टन्स ऑफ आर्कटिक स्वीट क्रूड अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग। उसके बाद शाखालिन 1 है जो एक पुराना ऑयल का डील था आपका रशिया के साथ, थोड़ा टाइम तक बंद हो रखा था। नाउ यू प्लानिंग टू काइंड ऑफ रिवाइव दैट, एंड ओएनजीसी ने दोबारा रिकन्फर्म करा कि 20% हम इसके अंदर इन अ न्यू ऑपरेटर स्कीम इसके अंदर स्टार्ट करने की बात चल रहे हैं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आर्कटिक से अगर आप ये चीजें लेके आओगे तो दी एलएनजी विल आल्सो बी स्टार्टिंग टू कम इन, एंड इसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज हैपनिंग देयर। सो नाउ देखिए, इसके अंदर वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल आल्सो टॉक अबाउट इज ईरान, क्योंकि यहाँ पर आपका आईएनएसटीसी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, नॉर्थ साउथ ट्रेड रूट चलना है, व्लादिवोस्टॉक का क्या आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, व्लादिवोस्टॉक के बेसिस के जो एक्सेस, क्रॉस एक्सेस बिटवीन द रशियन नेवी एंड द इंडियन नेवी, लेट्स से व्लादिवोस्टॉक, मुरमांस्क,
तिकिसी एंड द अदर बेसेस इन द नॉर्थ एंड साउथ में अगर वो एक्सेस करना चाहें, फॉर एग्जांपल द पोर्ट्स, आर पोर्ट्स इन कोची, इन पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, वाइजैक, तो क्या उसमें डील रहेगी, व्हिच इज द लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सबसे बड़ी रहेगी, देयर विल बी आल्सो द हेज, क्योंकि इस टाइम पे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से आपको विलेन बनाया जा रहा है कि आप ट्रम्प उसके साथ ट्रेड करते हो, रशिया के साथ आप बात करते हो, ये करते हो, तो इंडिया इन इट्स पुश बैक विल आल्सो बी सेइंग कि यार लिसन, वी डोंट रियली गिव अ रैट्स बैक साइड, हम जिसके साथ भी बात करना चाहें, जिसके साथ भी ट्रेड करना चाहें, हम करेंगे, एंड हुएवर्स मीटिंग्स एंड दिस एंड दैट वी नीड टू हैव, वी विल डू दिस। नाउ इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपको और समझनी पड़ेगी, दैट आईसीसी का वारंट है पुतिन के ऊपर, तो आपके ऊपर एक वो भी प्रेशर आएगा, आप अरेस्ट करो इसको, हमने तो कभी साइन ही नहीं करा, बट अरेस्ट करो इसको। एंड उसके बाद अभी जैसे ही मोदी जी चाइना में जाएंगे, वहां पर जो पुतिन के साथ जफ्फीगिरी होगी उससे तो आपको बताइए, कई लोगों को वैसे भी हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो इंडिया रशिया काउंटर कर सकता है अमेरिका के टैरिफ्स को। एनर्जी के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है, मीर रुपए जो डिजिटल लिंक की बात चल रही है, एंड ऑफ कोर्स द अदर थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रिज फैक्टर, अगर वो भी कुछ चीजें आगे जाती हैं, इट विल बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग गोइंग फॉरवर्ड। एंड देखिए, इफ इंडिया डज गो फॉर द Su-57, इट्स गोना बी अ बिग स्लैप ऑन द अमेरिकन्स, there's just no way about it। एंड वैसे भी मुझे दिखता नहीं है, कल पथिकृत भाई से इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे, दैट व्हाट विल हैपन टू द इंडिया अमेरिका, जो हमारे इतने सारे डिफेंस ऑर्डर्स भी हैं। G20 एंड मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशंस में आपको रशिया का हेल्प चाहिए, सो यू विल नीड टू एक्चुअली वर्क विद हिम, एंड उसको जो चीजें चाहिए उसके अंदर यू नीड टू ऐड देम, आपको जो चीजें चाहिए उसके अंदर यू नीड टू ऐड एज अ हेज टू चाइना। तो ये भी आपका एक गेम रहेगा, ऑल्दो चाइना के पास भी आप जाओगे, बात करोगे, ये सब करोगे, बट एज अ हेज टू चाइनीज गेम्स विद इन दीज मल्टीलैटरल फोरम्स, आप रशिया की मदद भी लोगे। Now, extra S-400 is something I think no Indian will say no to। हमको I think 5-6 बैटरीज और होनी चाहिए हमारे पास, 5-6 रेजिमेंट्स और होने चाहिए। It should be in every corner of the country, every part of our maritime domain। जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में there should be a full battery of S-400। So मेरे हिसाब से the Indian government should approve not just 2 extra but 4 extra if required। क्योंकि we've seen air defense किस तरह से इस देश के अंदर करी गई थी, and how this particular system actually enhanced the current system, एंड हमारी फोर्सेस ने किस बढ़िया तरह से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को आगे लेके गए हैं, उन्होंने चीजें करी हैं। रूपी रूबल के अंदर देखिए, कई बारी थोड़ा सा आगे चलता है, फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, फिर आगे चलता है, फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू सी, एंड इंडिया की तरफ से बात करी जाएगी, वेयर मीर कार्ड एंड रुपए के अंदर डिजिटल रूपी की ट्रांजैक्शन हम लोग कर सकें, वेयर दे वी गिव देम रुपीज, दे गिव अस डिजिटल रुपीज, एंड ये जो बीच में स्विफ्ट का ये बीच में जो चक्कर है, इसको कंप्लीटली हटाया जाए। देखिए, ऐसा है, ट्रम्प का टैरिफ के ऊपर ये बहुत बड़ा झटका रहेगा इफ इंडिया मेक्स अ बिग डील राइट नाउ, एंड इसका टाइमिंग वुड बी एब्सोल्युटली क्रिटिकल। इस टाइम पे इफ यू साइन अ बिग डील विद पुतिन, जो प्यार से एक बोलते हैं ना झटका लगेगा टप्पू साहब को, इट्स नॉट इवन फनी। देखिए, पुतिन भी एक तरह से कोशिश करेगा कि यार ये जो नया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड निकल रहा है, उसको भी ये चीज नहीं दिखानी कि इज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना, क्योंकि दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट कि देखो भाई, वो तो चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, तो ही विल ट्राई एंड स्टैंड विद इंडिया टू हेज अगेंस्ट चाइना। तो एक बड़ी फनी सी एक ट्रायलैटरल रिलेशन है यहाँ पर, टू पार्टीज आर विद ईच अदर। वन ऑफ द रीजंस इज, बहुत सारे और रीजंस भी हैं, बट एक रीजन इज चाइना इटसेल्फ। ही वांट्स टू हेज अस अगेंस्ट चाइना एंड वी वांट टू हेज हिम अगेंस्ट चाइना, तो दैट्स समथिंग दैट वर्क्स फॉर बोथ द कंट्रीज एज वेल। देखिए, एक लास्ट में मैं चीज बोलना चाहूंगा कि दिस इज अ मेजर स्टेप, एंड दिस इज द 22nd टाइम जो इंडिया रशिया के रिलेशंस में 22nd टाइम जो लीडरशिप समिट हुई है, एंड दिस विल बी द 22nd, एज आई सेड, एनुअल इंडिया रशिया समिट, एंड इट्स गोना बी अ मैसिव थिंग, नॉट जस्ट अ रूटीन फोटो ऑप जहां पर एक जपीगिरी होगी यहाँ पर एंड दिस एंड दैट। दिस विल हैव अ लॉट ऑफ सब्सटैंशियल आउटफ्लोज, लॉट ऑफ सब्सटैंशियल आउटकम्स, जिसके ऊपर आप फ्यूचर में आगे जाके काम कर सकते हो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस, इट्स इंटरेस्टिंग। डिफेंस के ऊपर एग्जैक्टली क्या होगा, इसके ऊपर हमारा सबका फोकस रहेगा, एंड इफ एनीथिंग बिग कम्स अप आई विल अपडेट यू, बट टिल देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, एंड आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। आज रात को मैं आपके साथ एक चीज दिखाऊंगा, आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा कि ट्रम्प के जो ये बिहेवियर है, इनके पीछे है कौन। ट्रम्प के पास अपनी अकल तो इतनी नहीं है कि इतनी सब चीजों पे वो भारत से नेगोशिएट कर सके।
हू आर द पीपल बिहाइंड इट एंड व्हाट आर दे डूइंग? क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आज सुबह जो मोदी जी ने बोला है, देयर इज सम डेप्थ टू इट। तो काफी डिगिंग करी है मैंने, कुछ चीजें निकली हैं आपके सामने। आज रात को 10 बजे मैं रखूंगा। तब तक नमस्कार।